क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आरिफ प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10D कराने जा रहा हूं, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की है। ये यूनिट 2 अलजेब्रा चल रहा है। चलिए देखिए, इसमें आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स लेना बता रहे हैं। सबसे पहले है 3 और मोर टर्म्स इन एपी। कैसे लेते हैं? तो पहले 3 के ले लेते हैं। व्हेन द सम ऑफ 3 consecutive terms of an AP is given। जब भी सम हमें गिवन हो तब के लिए है। We take the terms as 3 टर्म्स अगर लेना है तो a minus d, a and a plus d लेते हैं। फिर से समझ लीजिए, a minus d लेंगे, फिर a लेंगे और a plus d। इसके बीच में कॉमन डिफरेंस d का ही रहेगा। सेकेंड वाले में देखिए, when sum of 4 consecutive terms लेने हो अगर गिवन है तब we can take terms कैसे लेंगे? a minus 3d लेंगे, a minus d, a plus d और a plus 3d। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आएगा इसका, ये याद रखने वाली चीज है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 2d आ जाएगा। ऐसे ही 4 consecutive 5 टर्म्स के लिए क्या होगा? a minus 2d, a minus d, a आ जाएगा और a plus d और a plus 2d। इसमें कॉमन डिफरेंस d का ही रहेगा। अगर 6 टर्म्स लेनी हो तब के लिए क्या होगा? a minus 5d, a minus 3d, a minus d, a plus d आएगा, a plus 3d और a plus 5d आ जाएगा। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बच्चों? कॉमन डिफरेंस इसमें 2d का होगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन पे देखते हैं, जब क्वेश्चन समझ में आएंगे तभी कुछ होगा। सबसे पहले ये है क्वेश्चन आपका, the sum of 3 terms in AP is 33 and their product is 1155. Find the terms. सबसे पहले let the terms क्या क्या है टर्म्स? a minus d आएगा, a आ जाएगा और a plus d आ जाएगा। तो 3 टर्म्स, इसका सम ले रहे हैं तो सम के लिए क्या हो जाएगा? a minus d हो जाएगा प्लस का a प्लस का a plus d इसका टू कितना है? 33। d और d कैंसल आउट हो जाएगा तो 3a हो गया इज इक्वल टू 33 हो गया। सो a विल बी 33 डिवाइड बाई 3, 3 बन जा 3, यहाँ 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, यानी a आपका 11 आ गया है। अब क्या कह रहा है? देयर प्रोडक्ट इज 1155। तो ये हो जाएगा a माइनस डी इंटू a प्लस डी। ये कितना दिया है? ये दिया है 1155। चलिए ठीक है, a की वैल्यू रख दीजिए तो 11 माइनस डी हो जाएगा यहाँ पर इंटू 11 हो जाएगा इंटू 11 प्लस का d हो जाएगा इक्वल टू है 1155। तो इसमें 11 तो ये तो अपॉन में आ जाएगा, 1155 जो दिखाई दे रहा है यहाँ अपॉन 11 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बचा? यहाँ जो बचेगा 11 माइनस डी बचा और 11 प्लस डी बच गया, जो कि फॉर्मूले में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल होता होगा बच्चों, 11 बन जाए 11 हो जाएगा, फिर 0 आएगा और 11 5 जा 55 हो जाएगा, यानी 105 आ जाएगा। सो ये 121 हो गया, माइनस का इसको इधर ले आओ 105 हो जाएगा, डी स्क्वायर इधर पहुंचा दो। तो 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ बचा 1 तो 1 ले लीजिए और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका तो डी स्क्वायर आ जाएगा। सो डी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना? 16। सो ए इक्वल टू प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 आएगा, मैं प्लस लेके चलना होगा बच्चों। तो चलिए पहले हम टेकिंग पॉजिटिव साइन लेके चलना हो तो ए इक्वल टू कितना ले रहे हैं? 4 लेके चल रहे हैं। तो अब निकालते हैं हम, a प्लस डी निकाल लें, a माइनस डी निकाल लें। a माइनस डी देखते हैं, a 4 है, माइनस का d कितना है? ये d निकल के आया बच्चों, ये d आया है, तो a माइनस डी निकालना है हमें। a 11 हो गया और d आपका हमने प्लस का 4 लिया, तो कुल मिला करके ये कितना हो जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। फिर a है आपका, a कितना है? 11 है, फिर a प्लस डी है
सो 11 प्लस का 4 हो जाएगा यानी कि 15 आ जाएगा। सो टर्म्स क्या कहेंगे 7, 11 एंड 15, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर डी की वैल्यू -4 ले लेते हैं। सो यहाँ क्या लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। कितना हो जाएगा सो डी इसका तो कितना आ जाएगा -4 ले लेंगे। तो सबसे पहले a माइनस डी निकालना है। a तो आपका 11 है और माइनस प्लस का 4 हो जाएगा यानी ये 15 आ जाएगा। a आपका 11 ही है और a प्लस डी निकालेंगे तो 11 माइनस का 4 हो जाएगा यानी कि 7 आ जाएगा। यानी टर्म्स क्या आ जाएंगी, टर्म्स आ जाएंगी आपकी 15, 11 एंड 7। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये है अर्थमेटिक मीन के लिए। अर्थमेटिक मीन भी आपको याद होना चाहिए। इफ 3 नंबर्स स्मॉल a, कैपिटल A एंड B आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन A इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन। A हम बोलते हैं इसको शॉर्ट में बिटवीन A एंड B। सिंस क्या है A है, कैपिटल A है, स्मॉल b आर इन ए पी, देन A माइनस A इक्वल टू B माइनस A हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस दोनों के इक्वल ले लेंगे। सो a को इधर शिफ्ट किया 2a इक्वल टू a प्लस डी हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये ऐसे है, a है, ये कैपिटल A है, b है, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। ये फॉर्मूले की तरफ से आपको लर्न करके रखना है और बहुत ज्यादा काम आने वाला है। चलिए प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज, तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में, if the same fixed non-zero number is added or subtracted from each terms of an AP, the resulting sequence is also in AP. Suppose हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है और 8 है एंड so on है। ये AP आपको दे रखा, हमने बाई चांस इसमें 1 ऐड कर दिया यानी 2 प्लस 1 ले लिया, 4 प्लस 1 ले लिया, 6 प्लस 1 ले लिया और 8 प्लस 1 ले लिया, तो ये भी हमारा एपी में होगा। देख लीजिए करके 3 आ गया, यहाँ पे 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये भी एपी में हो गया। यानी कोई भी टर्म्स हम ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों ही केस में है। ऐड कर लें तब भी या सब्ट्रैक्ट कर लें तो भी इनका जो है जो सीरीज है वो चेंज नहीं होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की भी बात कर लीजिए। If each term of a given AP is multiplied or divided by a given non-zero fixed number, the resulting sequence is in AP. जैसे मैंने बताया 2, 4, 6, 8 एंड so on चल रहा है, ये AP में है हमारा। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2/2 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा और 8/2 हो जाएगा। तब भी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन, ये क्या में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसी प्रकार अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 को भी 2 से कर दो, 8 को भी 2 से कर दो, तो भी ये एपी में ही रहेंगे। कैसे, देखो 4 है, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया और यहाँ 16 हो गया, ये भी एपी है आपकी। तो इस तरह से ध्यान रखना, कोई भी नॉन जीरो नंबर है जीरो नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो सीरीज चेंज नहीं होगी हमारी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए बी एंड सी आर इन एपी सो दैट बी प्लस सी, सी प्लस ए एंड ए प्लस बी आर आल्सो इन एपी। पहले समझ लीजिए ए बी सी आर इन एपी गिवन है, तो हम क्या करेंगे इसमें b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 तक लाने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले ये ले लेते हैं, ये कहा है कितना लेट कर लें, क्या चीज b प्लस सी है, c प्लस a है एंड क्या है a प्लस b है, ये है r इन AP। अगर AP में है तो मिडिल वाली टर्म्स यानी ये वाली c प्लस a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों के प्लस के 2 डिवाइड 2 यानी b प्लस सी और प्लस का a प्लस बी, ये डिवाइड बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। 2 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2c प्लस 2a आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ 2b हो गया है, प्लस c प्लस का a है।
चलिए सो 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c प्लस का 2a है, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस का c हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। सो 2b इक्वल टू हो जाएगा c प्लस a हो जाएगा, या a प्लस c कह दीजिए, तो a प्लस c आ गया। सो b इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस c अपॉन 2, यानी ये जो चीज है वो यहाँ दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ये AP में है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंस b प्लस c प्लस a एंड a प्लस b आर इन AP। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 10D आ गई जिसका हमें इंतजार था, और चालू करते हैं इसको। पहला है फाइंड 3 नंबर्स इन AP whose sum is 24 and whose product is 440। तो चलिए लेट द टर्म्स B3 लेना है, तो a माइनस डी आ जाएगा, a आ जाएगा और a प्लस डी आ जाएगा। सम की बात करी है तो a माइनस डी प्लस a प्लस d कितने के इक्वल है, 24 के इक्वल है। चलिए d और d तो कैंसिल हो जाएगा, 3a आ जाएगा, ये 24 हो गया, सो a विल बी 24 डिवाइड बाई 3 एरिया। सो a कितना आ गया, 8 आ गया। चलिए ठीक है, अब लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब हो गया a माइनस डी इंटू ए हो जाएगा इंटू a प्लस डी। ये कितना है बच्चों, ये है 440। तो a की वैल्यू रख दो, 8 माइनस डी हो जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ पर भी 8 प्लस डी हो जाएगा, इसका तो 440 कितना हो जाएगा, 8 माइनस डी हो गया और 8 प्लस का डी हो गया इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। 8 5 जा 40 एंड 8 5 जा 40। चलिए ये फॉर्मूला लग जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 55। सो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 55 इधर ले जाइए तो माइनस का 55 हो जाएगा इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा। कितना बच गया ये देख लेते हैं। 14 माइनस 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ बचा है 6 माइनस का, इनके 5 बच जाएगा, 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है, डी स्क्वायर। सो डी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, यानी डी इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। तो पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो डी इक्वल टू कितना ले लेंगे, डी इक्वल टू 3 ले लेंगे। तो अभी सारी चीजें निकाल दो, तो a माइनस डी कितना हो जाएगा, a आपका कितना है, 8 है, और d आपका माइनस का 3 हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। फिर a है, a कितना है हमारे पास, 8 है, और a प्लस डी लेंगे तो 8 प्लस का 3 यानी कि 11 हो जाएगा। यही तीनों आंसर हो जाएगा, यानी क्या क्या हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया एंड 11। ये एक आंसर है। दूसरे में क्या होगा, टेकिंग नेगेटिव साइन ले लेते हैं। अब कितना हो जाएगा, टेकिंग नेगेटिव साइन, यानी डी हमें कितना लेना है, अब माइनस का 3 लेना है। तो चलिए a माइनस डी निकाल दीजिए। a माइनस डी मतलब a आपका 8 है और माइनस का d करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी ये 11 आ जाएगा। a कितना है आपका, 8 है, और a प्लस डी निकालेंगे तो 8 माइनस 3 करके आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ 11 है बच्चों। तो क्या आ जाएंगे टर्म्स, ये टर्म्स जो आ जाएंगी हमारी 11 आ गया और 8 आ गया एंड 5 आ गया। ये आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। आएंगे वही, बस घुमा फिरा करके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन AP इज 21। तो लेट द टर्म्स, कितना कितना है, ये आ जाएगा a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर, ये कहा है इसने AP कॉन्जुगेटिव, सम कहा है इसने 21,
यानी a माइनस डी प्लस का a प्लस डी इजिकल टू कितना है 21। d और d कैंसिल आउट हो गया, सो 3a इजिकल टू 21, सो a इजिकल टू 21 अपॉन 3, 3 7 जा 21, सो a इजिकल टू 7 आ जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद कह रहा है द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 165, यानी कि ये a माइनस डी का स्क्वायर कह रहा है प्लस का a का स्क्वायर कह रहा है और a प्लस d का स्क्वायर कह रहा है। कितना कह रहा है ये 165। चलिए देखिए, a की वैल्यू 7 है तो 7 माइनस डी का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस का यहाँ 7 का स्क्वायर है और प्लस का 7 प्लस डी का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 165। 7 का स्क्वायर इधर जाएगा 165 है, 7 का स्क्वायर 49 होता है तो माइनस का ये 49 हो जाएगा। यहाँ बचा 7 माइनस डी का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो गया प्लस डी का स्क्वायर हो गया प्लस का 2 इंटू 7 इंटू डी हो गया, इसका भी स्क्वायर खोल दो, प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू 7 इंटू डी, ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ 49 हो गया प्लस का डी स्क्वायर, फिर 49 हो गया प्लस का डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, यहाँ देखो 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ बचा 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ से 1 रहेगा। तो देखो कितना आ गया 2d स्क्वायर आ गया, कितना है 2d स्क्वायर और प्लस का 98 हो जाएगा, ये इक्वल टू 116। सो 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 116 माइनस का 98, तो 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 10, 10 माइनस 9 करेंगे तो 1 आ जाएगा। सो d स्क्वायर इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2, 2 9 जा 18, सो d इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9, सो d कितना आ गया प्लस माइनस 3 आ गया। अब हमारे पास टर्म्स निकल लेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन, कितना हो जाएगा यहाँ d एज अ 3, तो a माइनस डी निकाल दीजिए, a कितना है ये बॉक्स में बंद कर दो बच्चों, a हमारे पास 7 है तो 7 माइनस 3 यानी कि 4 हो गया, a कितना है 7 है और a प्लस डी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 4 यानी 11 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 4 आ गया, 7 आ गया एंड 11 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं टेकिंग नेगेटिव साइन, अब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, तो a माइनस डी निकालना है, a आपके पास 7 है, माइन माइन प्लस का हो जाएगा 3 यानी कि 10 आ जाएगा ये। यहाँ पे बच्चों 3 ऐड करना था इसमें तो ये 10 आना था, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा 4 7 10, यहाँ पर भी 7 प्लस 3 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और a आपका कितना है, यहाँ पे a हमने निकाला है 7 और a प्लस डी जब निकालेंगे तो 7 माइनस 3 हो जाएगा, जबकि ये 4 के इक्वल हो जाएगा, यानी टर्म्स क्या आ जाएंगी, ये आ जाएगी आपकी 10 7 एंड 4, ये आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आएंगे वही आंसर, बस क्वालिटी की चीजें रहेंगी, इनकी आगे पीछे हो जाएंगी, ये एक्सरसाइज में जो नंबर्स हैं ये आगे पीछे हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी विद द कॉमन डिफरेंस 20 डिग्री, इसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। फाइंड इट्स एंगल, तो क्वाड्रिलेटरल आपकी एपी में है तो एपी में 4 टर्म्स लेनी है, तो 4 टर्म्स लेने के लिए क्या होता है बच्चों, ये देखना है, तो a माइनस 2d से स्टार्ट होगा, a माइनस 3d लीजिए और फिर a माइनस डी आ जाएगा, फिर a प्लस डी हो जाएगा
फिर a प्लस 3d आ जाएगा। ये 4 टर्म्स लेते हैं। ये सारे एंगल्स निकल गए। ये एंगल A हो गया आपका, ये वाला एंगल B हो गया और ये वाला एंगल C हो गया और ये एंगल हमने D ले लिया। कॉमन डिफरेंस की बात आती है तो कॉमन डिफरेंस इसमें दिया हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ 2d होता है बच्चों इसके अंत में। सो 2d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। सो d इज इक्वल टू हो गया 20/2, 2 10 जा 20। सो d की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। और एंगल्स के सम कितने होते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू कितना होता है 360 होता है बच्चों क्वाड्रिलेटरल में। a हमारे पास कितना है a माइनस 3d है, b कितना है a माइनस d है, c a प्लस d है और यहाँ a प्लस 3d है। इज इक्वल टू कितना है 360 है। तो देखो a से ये d से d कट जाएगा, यहाँ 3d से 3d कट जाएगा, तो ये कुल मिलाकर 4a आ गया। a निकल जाएगा इसमें 360 डिवाइड बाई 4, 4 9 जा 36, तो a कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। चलिए a 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब हमें अब सब चीजें मिल जाएंगी, तो एंगल्स निकलने चालू हो जाएंगे। तो जरा निकालते हैं, एंगल्स को भी ले लेते हैं। सबसे पहले a एंगल निकाल लेते हैं। a कितना है हमारे पास a माइनस 3d है। सो a कितना है हमारे पास 90 है, माइनस का 3d कितना आया 10 आ गया, यानी ये हो जाएगा 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री का आ जाएगा। b निकाल के देखते हैं, a माइनस d है, सो 90 माइनस का 10 हो जाएगा, ये 80 डिग्री हो जाएगा। c निकालेंगे तो a प्लस d आ जाएगा, यानी 90 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। बच गया लास्ट एंगल c, तो a प्लस 3d से निकलेगा। a कितना है 90 है और 3 इंटू d कितना है 10, कितना आ जाएगा 90 प्लस 30, कितना आ जाएगा ये 120 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल्स कितना आ गया 60 डिग्री आ गया और 80 डिग्री आ गया, 100 डिग्री आ गया एंड साथ में कितना आया 120 डिग्री आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। Divide 96 into 4 parts which are in AP and the ratio between the product of their means to product of their extremes is 15:7। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये। इसमें लेट कर देंगे 4 पार्ट्स, लेट द पार्ट्स भी। क्या क्या है पार्ट्स ले लेते हैं। 4 टर्म्स लेनी है तो बच्चों ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या, a माइनस 3d आ जाएगा, a माइनस d आ जाएगा और a प्लस d हो जाएगा और a प्लस 3d आ जाएगा। ये 4 पार्ट्स हो गया। तो चलिए इसको पहले हम इसका सम ले लेते हैं। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस का a प्लस d प्लस का a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। 3d और ये 3d कैंसल आउट कर दीजिए, ये d से ये d कैंसल आउट कर दीजिए, तो 1 2 3 4 आ गया। सो 4a इज इक्वल टू 96। सो a विल बी 96 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16। सो a कितना आ गया 24 आ गया। द रेशो बिटवीन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स, मीन्स का मतलब जो बीच में आते हैं टर्म्स, यानी a माइनस डी और a प्लस डी। तो लिख लीजिए यहाँ पे a माइनस डी एंड a प्लस डी। और एक्सट्रीम्स में जो कौन से आते हैं ये बाद वाले आ जाएंगे, शुरू वाला आएगा, शुरू वाला a माइनस 3d है और इधर a प्लस 3d है। ये कितना दिया है ये 15⁻7 दिया है, 15/7 हो जाएगा।
तो चलिए ये हो जाएगा आपका कितना, a माइनस डी और a प्लस डी हो गया। दैट मीन्स कि ये a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का 9d स्क्वायर हो जाएगा, इसका तो 15/7 आ गया। इसमें a की वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस का d स्क्वायर अपॉन यहाँ भी 24 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, इसका तो 15/7 आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर ये आ जाएगा 576 और माइनस का डी स्क्वायर हो गया अपॉन 576 माइनस का 9d स्क्वायर, इसका तो हो गया 15/7। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जरा देखते हैं क्या आएगा। ये आ जाएगा 576 इंटू 7 और माइनस का 7d स्क्वायर, इसका तो 15 इंटू कितना आएगा 576 हो जाएगा और माइनस का 15 9 जा 135 डी स्क्वायर। इसमें 135 डी स्क्वायर को बदल जाइए 135 डी स्क्वायर और माइनस का 7d स्क्वायर है, इधर कितना है 15 इंटू 576 और माइनस का है 576 इंटू 7। चलिए ये कितना बच जाएगा, ये 15 माइनस 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा, डी स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा और यहाँ बच गया 1 यानी कि 12 बच गया, तो ये 12 बच गया। इसका तो यहाँ से 576 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा 15 माइनस 7 बच जाएगा। सो यहाँ पे कितना हो गया डी स्क्वायर इक्वल टू 576 अपॉन में 128 आ जाएगा और यहाँ से 8 आ जाएगा, तो काट देते हैं बच्चों 8 से 8 4 से काट दीजिए, 4 3 जा 12 और 4 2 जा और 4 2 जा यहाँ हो जाएगा, इसको भी काट दीजिए तो 16 आ जाएगा। ये कटता होगा पक्का, 4 4 से 4 4 जा और 4 1 जा 4 4 4 जा 16 4 4 जा 16, फिर 4 से काट दीजिए, 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा 24, यानी डी स्क्वायर जो निकल के आ गया वो 36 आ गया। चलिए आगे देखते हैं सॉल्व करके जरा क्या हालात हैं इसके सुधारने वाले। सो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √36, यानी डी जो है आपका प्लस माइनस 6 आ गया है। अब सारे टर्म्स निकल जाएगी, क्या क्या टर्म्स हैं देख लो। सबसे पहले a माइनस 3d है, a हमारे पास 24 है और माइनस का 3d 6 3 जा 18, मतलब एक बार पॉजिटिव लेना है, टेकिंग पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। तो 6 ले रहा हूँ प्लस का, यानी d इक्वल टू प्लस का 6 ले रहा हूँ, तो 6 3 जा 18 कर देंगे यहाँ, तो 18 करेंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ पे 6 आ जाएगा यहाँ पे। चलिए a माइनस जब d लिखेंगे तो 24 माइनस का कितना आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा आपका 18 और a प्लस डी लेंगे तो 24 प्लस 6 करेंगे तो ये 42 आ जाएगा। 42 का आएगा 30 आएगा ना बच्चों, 30 आ जाएगा। इसके बाद निकालना था a प्लस 3d, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 24 प्लस का 18, अब ये कितना आ जाएगा, ये 42 आ जाएगा। यानी ये सारे इसके आंसर हो गए बच्चों, यानी क्या क्या आ गया 6 आ गया, 18 आ गया और 30 आ गया और 42 आ गया, यानी ये आपका आंसर था। सिमिलरली टेकिंग नेगेटिव साइन, यानी डी जो है अब आपका माइनस का 6 लेना है, तो ये टर्म जो आ जाएंगे पलट के आ जाएंगे, बस 42 आ जाएगा, 30 आ जाएगा और 18 आ जाएगा और इसके बाद 6 आ जाएगा। यही दोनों आंसर हो जाएंगे। मतलब a माइनस डी जब निकालेंगे, a माइनस 3d,
तब ये निकल करके आएगा 42। तो इसको कर लेंगे आप लोग, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है। ये है फाइंड 5 numbers AP in AP whose sum is 12 and the ratio of the first to the last terms is this one, 2:3. तो let the number, नंबर लेना है तो a माइनस 2d आ जाएगा, a माइनस d हो जाएगा, a आ जाएगा, a प्लस d हो जाएगा और a प्लस 2d आ जाएगा। चलिए इनके 5 नंबर्स का सम ले लीजिए। तो पहले लेते हैं a माइनस 2d, फिर प्लस का a माइनस d, फिर प्लस a है, फिर प्लस का a प्लस d है, फिर प्लस का a प्लस 2d है। ये कितना आ रहा है बच्चों? 12 आ रहा है। सो 2d से 2d कैंसिल हो गया और d से ये d कैंसिल हो गया। कितने a हो गए? 1 2 3 4 5 a आ गया। 5a इक्वल टू 12 हो गया। सो a इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा यहाँ? a इक्वल टू 5 2 जा 10 एंड 5 4 जा 20। a हमारा 2.5 आ गया है। अब ये कह रहे हैं रेशो, कह रहा है फर्स्ट टू लास्ट। फर्स्ट हमारा कितना है? a माइनस डी है, तो a माइनस डी 2d है बच्चों, और लास्ट जो है a प्लस 2d है, तो a प्लस 2d है। तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये रेशो दिया है 2:3। चलिए a हमारे पास कितना है? 2.4 है, माइनस का 2d हो गया, और यहाँ से 2.4 प्लस का 2d हो गया, इक्वल टू 2:3। डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना हो जाएगा यहाँ? 3 इंटू 2.4 और प्लस माइनस का 3 2 जा 6, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 हो जाएगा, और प्लस का 4d। चलिए इसको 4.8 को इधर लेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 4 जा 12 हो गया, और 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया, तो 7.2 हो गया, और माइनस का ये 4.8 हो गया, इक्वल टू 4d है, और प्लस का यहाँ 6d है। चलिए बाकी टर्म्स को निकाल करके देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। इसे माइनस कर दीजिए, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो पॉइंट का 4 बच गया, और यहाँ बचा कितना? 6 बच गया। 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। इस इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10d आ गया। सो d विल भी आ गया 2.4 डिवाइड बाई 10, यानी d कितना आ गया? 2.24 आ जाएगा। पॉइंट का 24 आ जाएगा बच्चों d। सबसे पहले हमें a माइनस 2d निकालना है, तो a माइनस 2d निकाल दीजिए। a कितना है हमारे पास? a बच्चों निकला था अभी 2.4, और माइनस का 2d, d कितना है? 0.24 है। कितना आ जाएगा? 2.4 माइनस का 0.48 आ जाएगा। माइनस करके देखते हैं बच्चों कितना आ जाएगा? 2.40 है यहाँ पे, और यहाँ 0.48 है, तो यहाँ कितना बच जाएगा? चलिए यहाँ कितना आ जाएगा? ये 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ कितना बच गया? 3 बचा। तो हेल्प कैरी लेंगे इधर से, तो 13 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। पॉइंट, और इधर बच जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब तो यहाँ पे 1.92, ये आ गया 1.92। चलिए a माइनस 2d आ गया, और a माइनस का d निकाल लेते हैं। सो 2.4 और माइनस का यहाँ 0.24 ले लेंगे। कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस कर दीजिए। 2.4 में से 0.24 माइनस करना है, तो यहाँ 10 माइनस 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 2 है, तो
2.16 आ जाएगा, तो 2.16 आ गया। अब a प्लस डी लेना है, तो 2.4 प्लस का 0.24 आएगा। इसको प्लस कर देते हैं बच्चों, कितना आएगा यहाँ 2.40 है, तो ये आ जाएगा 4 तो एस्टिच रहेगा, 4 और 2 6 हो जाएगा और 2 एस्टिच रहेगा, 2.64 आ जाएगा। फिर निकालना है a प्लस 3d है 2d है, 2d a प्लस d आ गया, 2d और निकालिए। a प्लस 2d ये है 2.4 और 2 इंटू डी कितना है 0.24, तो यह जाएगा 2.4 प्लस का 0.48 ऐड कर दीजिए, 2.4 में 0.48 ऐड करना है, तो यहाँ 8 हो गया और ये 448 हो गया, 2.88 आ गया, सो 2.88 आ गया। यही आंसर हो गया। नंबर को फिर लिख देते हैं। पहले सबसे पहले a माइनस डी कहाँ निकाला गया था, a प्लस डी, a माइनस डी, a माइनस 2d ये है आपका फर्स्ट नंबर, ये आ जाएगा 1.92। सेकेंड नंबर क्या आएगा, ये आ जाएगा 2.16। फिर थर्ड नंबर में 2.64 और लास्ट में आ जाएगा 2.88 और यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों समय ज़्यादा हो रहा है, आज मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, उसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। ये बटन आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।